हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आज की रीडिंग का टॉपिक थोड़ा ऐसे है कि आपको किसी एक इंसान का नाम 3 बार लेना है अपने मन में, और उस इंसान के साथ में आपका कुछ लव एंगल होना चाहिए। क्योंकि ये लव रीडिंग है तो आपको उस इंसान का नाम 3 बार लेना है। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है गाइस, ठीक है। और हम जानेंगे कि उनके मन में क्या है आपके लिए, ठीक है। उनके दिल और दिमाग में क्या है आपके लिए, वो कैसा महसूस करते हैं आपको लेकर के, कैसा सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 डेक रखे हैं अलग अलग, और यहाँ पे मैंने 2 पाइल भी रखी हैं। इस पाइल में अगर उस इंसान के नेम का पहला अक्षर दिख रहा है तो आपको पाइल चूज़ कर लेनी है। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, ओके। और अगर आप डेक चूज़ कर रहे हो तो आपको इंट्यूटिवली एक डेक चूज़ करना है। यहाँ पे ऊपर मैंने एक कार्ड रखा है। 6 ऑफ कप की एनर्जी पाइल 1 में है और द लवर्स की एनर्जी पाइल 2 के अंदर है, ओके। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आप जिस इंसान के बारे में जिस इंसान का नाम 3 बार आप ले करके सोच रख करके ये रीडिंग आपने चूज़ किया है या ये पाइल आपने चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। और ये अपने 6 ऑफ कप की एनर्जी को चूज़ किया है, वेलकम। पहले हम कुछ ऑरिकल कार्ड्स देखेंगे। गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली आप अगर रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो। आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। गाइस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी इंसान है, ठीक है, मे बी इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है, आप दोनों की एक दूसरे के साथ में, या फ्रेंड जोन हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि दोस्ती है लेकिन अभी इस वक्त हो सकता है कि लेस कांटेक्ट हो, ठीक है, या टच में नहीं हो इस वक्त, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और इस इंसान का साथ आपको जब मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, ओके। तो चलिए देख लेते हैं गाइस, सिचुएशन देख लेते हैं पहले, क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियोज़ हैं। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्टिक, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड वन साइडेड, ओके। तो कहीं ना कहीं गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप जिस भी इंसान का नाम लेकर के ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान थोड़े नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। या इस इंसान ने आपको लव बॉम्बिंग दी होगी, जैसे कि कह सकते हैं कि इन्होंने आपको ऐसा महसूस कराया होगा जैसे कि इनकी तरफ से भी इंटरेस्ट है, ठीक है, या ये भी आप में इतना ही इंटरेस्टेड है जितना आप इनमें इंटरेस्टेड हो, है ना। लेकिन एक समय पे आकर के आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो जो कनेक्शन जो था ना, ये वन साइडेड था। उस इंसान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लव बॉम्बिंग आपको फील करा रहे थे, ओके। ये इंसान थोड़े नार्सिसिस्टिक हैं डेफिनेटली। लेट्स सी क्या है सिचुएशन और सिनेरियो। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ, ओके। चलिए जी, हम पहले कार्ड से निकाल लेते हैं। द चेजर, मुझे यहाँ पे और भी कार्ड्स लेने हैं तो मैं इनको एक बार थोड़ा सा साइड करती चलूँ। डेथ, एंड द सनग्लासेस, ठीक है। चलिए जी गाइज, ये जो इंसान है ना, इसके साथ में जैसा कि मुझे फील हुआ था कि या तो लेस कांटेक्ट हो सकता है या नो कांटेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है विद द डेथ कार्ड। हो सकता है कि अभी आप लोग सेपरेशन में हो या बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी, है ना। एक चीज़ तो है कि इस इंसान के मन में कहीं ना कहीं पहले हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग दी है, ठीक है। ये रनर चेजर वाली एनर्जी में थे, ये इंसान रन कर रहे थे, आप इनको चेस कर रहे थे, ठीक है।
लेकिन एक समय जब आया ऐसा, क्योंकि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि इस इंसान का जो तरीका था ना आपको ट्रीट करने का, या आपके साथ में जो भी बिहेव था इनका, तो इन चीज़ों से आपको लगा कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, या आपको इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। ठीक है, मे बी ये इंसान अट्रैक्ट था आपकी तरफ, ठीक है, वो अट्रैक्शन हो सकता है। और अब जो है ना ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे दूर है, और इस इंसान के मन में एक चीज़ है कि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में एक सेकंड चांस। ओके, इनके दिल और दिमाग में यही है कि इनको एक सेकंड चांस और दिया जाए आपकी तरफ से। लेकिन आपने क्या कर दिया है, अब एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है। ठीक है, सेल्फ लव कर रहे हो आप, सेल्फ केयर कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लव लाइफ में, अपनी लाइफ में और अपनी लव लाइफ में आप बैलेंस बनाते हुए मुझे दिख रहे हो। द चेजर की एनर्जी है। इस इंसान को ना फियर हो सकता है। ठीक है, ये इंसान कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको पास्ट में किसी ने चीट किया, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है जिनकी, या जिनकी लाइफ में इनका कोई कार्मिक था जो इनकी लाइफ में आया। इनको कह सकते हैं कि जैसा इन्होंने आपको फील कराया ना, सेम वही चीज़ इस इंसान के साथ में भी हुई है। तो इनका माइंडसेट कहीं ना कहीं चेंज हो गया उन चीज़ों को देख करके। मे भी इस इंसान का प्यार के ऊपर से भरोसा उठ गया, कि ऐसा लगा कि ऐसा कोई नहीं होता कि कोई प्यार करे या दिल और जान से एक इंसान को चाहे। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये इंसान इसलिए आपको लव बॉम्बिंग फील कराते थे कि हाँ चलो मेरी तरफ से भी ये चीज़ें ठीक है, क्योंकि इनको फियर था को डिपेंडेंसी का। ये इंसान हो सकता है कि अभी भी अपने पास्ट से पूरी तरीके से नहीं निकल पाए थे जब आप दोनों साथ में थे, तब की मैं बता रही हूँ। तब भी इंसान जो है पास्ट में कहीं ना कहीं फंसा हुआ था, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड इनको डर था कि आप इनको छोड़ करके चले जाओगे और ये आपके पीछे पीछे भागते रहेंगे। ओके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा इस इंसान ने ही पहले डिसीजन ले लिया कि आपको आपके साथ में सेपरेशन बनाना है। लुक, अब जो है आप दोनों एक दूसरे से दूर है। काफ़ी टाइम तक आपने हो सकता है कि इस इंसान को चेज़ भी किया हो, लेकिन अब जो है आप चेज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब जो है ना ये इंसान आपको चेज़ कर रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है ना, एक हेल्दी चॉइसेस बना ली है। अब आपको समझ में आ गया है कि ये इंसान जो है सिर्फ अट्रैक्ट था आपकी तरफ, आपको लव बॉम्बिंग दे रहा था और आपके साथ में कोई सीरियस कमिटमेंट या सीरियस कनेक्शन नहीं बनाना चाह रहा था। और अब जो है आपने जैसे बाउंड्री सेट कर ली ना, इस इंसान को हो गया कि यार ये तो बंदा मेरे हाथ से गया। इनको लगा था कि आप इनके पीछे पीछे और भागोगी। जब आप चेज़ करना छोड़ देते हो ना, तो सामने वाला इंसान खुद चालू हो जाता है, चेज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। तो वही सेम सिचुएशन मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि अब ये इंसान आपको चेज़ कर रहा है एंड डेथ की एनर्जी है। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट डेड इज़ डेड। तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी लाइफ में आने की कोशिश भी की हो, ठीक है, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए एक चांस और मांगा हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने हो सकता है कि इस इंसान को अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है ना, और आपने इनको कह दिया है कि जो रिश्ता ख़त्म हो गया है इसका मतलब ख़त्म हो गया है, अब चीज़ें और सुधर नहीं सकती। अब इस इंसान के मन में क्या है कि ये वापस आना चाहते हैं। एंड लुक, सन ग्लासेस की एनर्जी है। तो ये इंसान है ना, आप ये मान करके चलिए आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं एंड देखते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ में जी रहे हो या क्या कर रहे हो, या कोई किसी और के साथ में आपका कनेक्शन है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सनग्लासेस की एनर्जी है। इट मीन्स कि इंसान आपको चेज़ कर रहा है, आपको देख रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है। ओके, वेडिंग रिंग, यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि इंसान चाहता है आपके साथ में मैरिज करना, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने लगे हैं। ओके, लेकिन एक बार चेक कर लेंगे हम, इनको क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे कि ये चीज़ें यहाँ पे क्यों आई है, ताकि क्लियरिटी जो है ना आपको मिल सके कि इनके मन में वास्तव में है क्या सच में प्यार है या सिर्फ लव बॉम्बिंग, अभी भी लव बॉम्बिंग ये दे रहे हैं आपको। ठीक है, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, सो मैनी कार्ड्स गाइज, सो मैनी कार्ड्स, यस। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहले मैं चेक करूँगी वेडिंग रिंग की एनर्जी क्यों है। क्या ये इंसान सच में आपसे मैरिज करना चाहता है? क्या सच में ये इंसान आपके साथ में सोल कनेक्शन फील करता है? लुक, क्वीन ऑफ कप एंड बॉटम से क्या है, 5 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल। लुक गाइज,
एंड डेफिनेटली चाहे आप इस चीज़ को माने या ना माने, आपसे जैसे ही इंसान ने दूरियां बनाई ना, जैसे ही इंसान आपसे दूर हुए हैं, इस इंसान को कहीं ना कहीं रह करके आपके प्यार की याद आने लगी है। जिस तरीके से आप अनकंडीशनल लव देते थे, जिस तरीके से आप इस इंसान को सपोर्ट करते थे, केयर करते थे इनकी, है ना, इनकी हर छोटी बड़ी बात को आप मानते थे, आपका जो अनकंडीशनल लव है ना, इस इंसान को याद आने लगा है। इनको कहीं ना कहीं एहसास तो हो चुका है कि ये जो इंसान था मेरी लाइफ में, ठीक है, इनका पास्ट चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन इनको ये चीज़ का एहसास हो चुका है कि ये जो बंदा था या ये जो बंदी मेरी लाइफ में थी, जिससे मैंने कट ऑफ कर लिया, जिससे मैंने वॉक अवे कर लिया, जिसको मैंने अपनी लाइफ से बाहर कर दिया, वो इंसान जेन्युइनली मेरे लिए एक सच्चा साथी था, सच्चा इंसान था, वो मुझे सच्चा प्यार करता था, ठीक है। एंड डेफिनेटली उस इंसान को भी अब आपके साथ में कनेक्शन फील होने लगा है, और ये चीज़ें हुई हैं आपको खोने के बाद। और वही मैं हर बार कहती हूँ कि जब इंसान के सामने चीज़ें होती है ना, तब उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं होती है, और जब दूर चली जाती हैं वो चीज़ें, तब उनकी कदर, उनकी वैल्यू उनको महसूस होती है कि उस इंसान की क्या अहमियत थी इनकी लाइफ में, ठीक है, या हमारी लाइफ में। लेट्स सी, चलिए जानते हैं यहाँ पे गोल्डन मिरर की एनर्जी क्यों है, क्यों ये इंसान आपको लव बॉम्बिंग दे रहे थे, क्या ये कनेक्शन वाकई में वन साइडेड था। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, लुक, 2 क्वीन, एंड बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल। मैंने बोला ना, इनका पास्ट था, डेफिनेटली ये पास्ट की तरफ ही ज़्यादा इनका ध्यान था। पास्ट में जो चीज़ें हुई उन चीज़ों के ऊपर ही इनका फोकस था। 2 क्वीन है, एक क्वीन ने इनको धोखा दे दिया, ठीक है, आपने इनको प्यार दिया लेकिन आपकी वैल्यू नहीं की इस इंसान ने, क्योंकि इनको लगा कि जो सिचुएशन मेरे साथ पास्ट में हुआ वही सेम सिचुएशन आपके साथ भी रिपीट होगा। एंड लुक, एस ऑफ पेंटिकल, कभी इस इंसान ने स्टेबिलिटी की बात नहीं की होगी। जैसे ही स्टेबिलिटी की बात आती है या शादी करने की बात आती है या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात आती है, तो ये इंसान मुकर जाता है या भाग जाता है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे हेल्दी चॉइसेस की एनर्जी क्यों है, एस ऑफ कप। यस, आपने एक हेल्दी चॉइसेस बना ली है ये सोच करके कि अगर आपकी किस्मत में एक सच्चा प्यार लिखा है, सच्चा साथी लिखा है, तो वो ज़रूर आएगा, उस इंसान के साथ में आपकी एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। एंड लुक, 9 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिया है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहे हो, डिप्रेशन में रहे हो, इस इंसान की वजह से ये चीज़ें आपके साथ रही हैं। वाई द चेजर इज़ हेयर, क्या ये इंसान चेज़ कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, क्या ये इंसान मेरे व्यूवर्स को चेज़ कर रहे हैं? डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें। क्वीन ऑफ वैंड्स, सॉरी, किंग ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम से है 3 ऑफ वैंड्स। यस, ये इंसान, मैं कह रही हूँ ना, आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा था। एंड लुक, किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, या ये इंसान लव बॉम्बिंग दे रहे थे या ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट थे, तो आपका ऑरा ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड ये इंसान चाहता था कि आप इनके कंट्रोल में रहें, ठीक है। अगर हम इन दोनों कार्ड्स को आपकी एनर्जी से रिलेट करके देखें तो ये चाहते थे कि आप इनके कंट्रोल में रहो, लेकिन आप ऐसा रहना नहीं चाहते थे क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन हो। मे बी ये इंसान अपने आप को कम आंकता था आपसे, ये चीज़ भी है। एंड लुक, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये आज भी आपकी तरफ अट्रैक्ट है, ठीक है, आज भी ये इंसान आपको लेकर के सोचते हैं, पॉजिटिव हैं। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। वाई द डेथ इज़ हेयर, क्या रीज़न है? 9 ऑफ सोर्ड्स। यस, ये जो रिलेशनशिप आपका इस इंसान के साथ में एंड हुआ है, इसका रीज़न यही था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में उस वक्त थे जब आप दोनों का कनेक्शन एंड हुआ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते थे। एंड लुक, बॉटम से है पेज ऑफ वैंड्स, इसलिए ये इंसान जो है इनमेच्योर थे, इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं हर वक्त आपके लिए। एंड पेज ऑफ वैंड्स एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप, ठीक है, या क्वीन ऑफ वैंड्स, ये इंसान में और आप में जो है मेच्योरिटी का लेवल जो है थोड़ा अप डाउन था। आप बहुत ज़्यादा मेच्योर थे इस इंसान से और ये इंसान बहुत ज़्यादा पेज की एनर्जी में था। इनमेच्योर बिहेवियर इन्होंने हर बार किया है आपके साथ में। एंड पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये भी बताती है, सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि इंसान आपको चेस कर रहे हैं। वाई द सनग्लासेस इज हेयर, क्या ये अभी भी चेस करते हैं, क्या ये अभी भी नज़र रखते हैं मेरे व्यूवर्स के ऊपर में? एंड एस ऑफ पेंटिकल, यस, ओके, बॉटम से देख लीजिए गाइज,
ये मैंने अभी आपको बताया है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का एक मतलब ये भी होता है कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पे 100% निकल करके आए कि ये इंसान अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और मे बी इंसान जिन चीज़ों को लेकर के भाग रहे थे, या जो कनेक्शन में नहीं आना चाह रहे थे, या स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं देना चाह रहे थे, या आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, अभी ये इंसान चाहते हैं एक अपॉर्चुनिटी जो इनको मिले, आपकी तरफ से एक चांस मिले, जिसके लिए ये इंसान जो है आपको स्टेबिलिटी दे सके या एक न्यू बिगिनिंग कर सके, वो भी स्टेबिलिटी के साथ। इसलिए यहाँ पे वेडिंग रिंग की एनर्जी आई है। ओके, यस। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो वाटर साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है और अर्थ साइन है। साइन यहाँ पे सारे ही हैं गाइज, ऐसा नहीं है कि ये साइन यहाँ पे नहीं है। अब चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। ओके, होल्ड करिएगा, मैं मेरे मैसेज कार्ड ले लूँ। गाइज आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए जान लेते हैं कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये इंसान आपको चेस कर रहे हैं ना, इनके माइंड में कुछ तो है कि ये इंसान आपको बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे है इज इट ओवर, तो ये इंसान आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने इनको सेकंड चांस नहीं दिया है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप दोनों के बीच में जो कुछ था वो ख़त्म हो गया है, या अभी भी कुछ बाकी है, या कोई चांस है, या कुछ उम्मीद बाकी है, कुछ हो सकता है। आई क्राई एट नाइट, डेफिनेटली ये इंसान रोते हैं रातों को। ये इंसान रोते हैं क्योंकि आपके साथ में इन्होंने कनेक्शन एंड कर लिया एक ऐसे इंसान के साथ में जो इनके लिए बहुत ज़्यादा लवेबल था, या इनको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा था, केयर कर रहा था। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। आई कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ, तो ये इंसान इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकते, ऐसा कह रहे हैं ये इंसान आपको। और क्या कहना चाहते हैं, दे हैव हर्ट मी, तो डेफिनेटली किसी ने इनको पास्ट में हर्ट किया है। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई है, क्योंकि मुझे शुरू में यही चीज़ फील हुई थी। आई वॉज हर्ट बाई यू, तो इनको लगता है कि आपने भी इनको हर्ट किया है सेकेंड चांस ना दे करके। ठीक है, और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। विल दिस एवर चेंज, तो क्या चीज़ें चेंज होंगी, क्या चीज़ें बदलेंगी आप दोनों के बीच में, ये पूछ रहे हैं आपसे। वन मोर कार्ड प्लीज। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी अलोन, ये और अकेला नहीं रहना चाहते गाइज। ठीक है, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड, यस, ये आपसे ये भी पूछ रहे हैं जो मैस इन्होंने फैलाया है, जो रायता इन्होंने फैलाया है, आप उस चीज़ को कैसे माफ़ करोगे। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, लवर्स के कार्ड को, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, और या फिर इस पाइल में उस इंसान के नेम का पहला अक्षर है जिनका नाम आप 3 बार लेकर के ये रीडिंग देख रहे हो, वेलकम योर रीडिंग। गाइज, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पहले हम कुछ ऑरिकल्स देखेंगे, लेट्स सी, हम उनके मैसेजेस भी चेक करेंगे गाइज। ओके, ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। जिसमें इंसान का नाम सोच करके मेरे व्यूवर्स ने फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके बारे में कुछ बताएं, सिचुएशन बताएं। लेट्स सी क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियोज हैं, प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर दें। ओके, नॉट इनफ, लेकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। ओके, तो गाइज हो सकता है कि विद द लवर्स कार्ड, आपने लवर्स का कार्ड चूज़ किया है। इट मीन्स कि हो सकता है ऐसा, मैं अभी कंफर्मेशन नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं, ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ में सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं कर सकती, तो जो आपसे रेजोनेट कर रही है उसी को आप ले। ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, ये इंसान में भी, इनके पास में चॉइसेस हैं विद द लवर्स कार्ड। ठीक है,
सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसी आ रही है कि मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो या तो ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से ये इंसान अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, सेल्फ सैबोटेज करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं या इनको डर हो सकता है, ठीक है, समाज का, सोसाइटी का, फैमिली का, ठीक है, फियर हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस इंसान की सिचुएशन में। लेट्स सी सम मोर कार्ड। यहाँ रख रही हूँ मैं क्योंकि मुझे अभी और भी कार्ड्स लेने हैं। पर्सन, जिस भी पर्सन का आपने 3 बार नाम लिया है, ग्रुप नंबर 2, उनके बारे में बताएं, डिवाइन प्लीज हेल्प कर दें। लेट्स सी, पैराडाइज, हैप्पीनेस, एंजॉय, प्लेफुलनेस, इंजॉय ईच अदर, हनीमून फेज। ओके, आपने तो बहुत ज़्यादा ड्रीम देखे थे इस इंसान को लेकर के, बहुत बड़े बड़े सपने आपने संजोए थे, यहाँ पे मुझे ये चीज़ फील हो रही है। क्यूपिड एरो, हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन, स्टक बाय लव। ओके, तो कहीं ना कहीं गाइज विद द क्यूपिड एरो मुझे फील होता है कि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना अनकंडीशनल लव दिया है इस इंसान को कि ये इंसान है ना डेफिनेटली आपके प्यार में पड़ चुके हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। क्योंकि अभी मैं और भी कार्ड्स लूँगी। ये इंसान के दिमाग की बात अगर हम करें, दिल और दिमाग के, इनके मन की बात करें कि इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के, तो डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज़ देना चाहता है, या आपको इनविटेशन दे सकता है, कहीं मिलने के लिए बुलाना चाहता है, क्योंकि ये आपके प्यार में स्टक हो चुके हैं। जितना प्यार आपने इस इंसान को दिया है ना, जितना आपने केयर किया है, उन चीज़ों की वजह से ये इंसान आपके प्यार में पड़ चुके हैं, स्टक हो चुके हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। लुक, बॉटम से कॉफिन की भी एनर्जी है। अगर इस वक्त सेपरेशन में हो आप लोग, तो ये इंसान चाहते हैं न्यू बिगिनिंग आपके साथ में, ठीक है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रीबॉर्न, ट्रांजिशन। ये इंसान कहीं ना कहीं अपने कुछ हद तक या ज़्यादातर मुझे ये भी लग रहा है कि इंसान ने अपने आप में चेंजेस लाए हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है इस इंसान में। और देखते हैं लव कॉल, ओके, और देखते हैं फोनिक्स, एंड बॉटम से है नॉट टुडे। गाइस क्या हो गया आप लोगों को? मुझे ना ऐसा हो रहा है कि एक कार्ड और लेना चाहिए मुझे आपके लिए, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ। पोकर फेस, टेक ए चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग एंड कॉफिन अगेन। तो चलिए, तो जिस भी इंसान का नाम आपने 3 बार लिया है ना, पहली चीज़ तो ये इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी बहुत ज़्यादा। सिचुएशन सिनेरियो मुझे ये बता रहे हैं कि ये इंसान चाहे ईगोइस्टिक भी हो, फियर भी हो, इनके डर में किसी चीज़ का, थर्ड पार्टी सिचुएशन का हो सकता है। ये इंसान जो है अब आपको सरप्राइज़ देना चाहता है, इनवाइट करना चाहता है, लव कॉल, ठीक है। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जग गई है गाइस। अगर पहले कम फीलिंग्स थी या फीलिंग्स नहीं थी या यूं ही आपके साथ में थे कनेक्शन में, तो अब इस इंसान के दिल में ना डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। अब ये इंसान लव कॉल करना चाहते हैं आपको, मे बी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या इनकी तरफ से कोई लव मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और मे बी इंसान आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, ये चीज़ बताना चाहते हैं कि लोग पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन चीज़ों को भुलाते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार आ चुका है। ओके, लुक, यहाँ पे फोनिक्स की एनर्जी है, न्यू फेस, रिकाइंडल, रीन्यू, ग्रोथ, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम द एश। तो इट मीन्स कि इस इंसान का माइंड कहीं ना कहीं कुछ हद तक चेंज हुआ है आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, ठीक है। राइज फ्रॉम द एश, ठीक है, माने कि कहते हैं ना, कैसे समझाऊँ मैं आपको, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, रीन्यू, रीग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ चाहते हैं, रीन्यू चाहते हैं आपके साथ में, एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ और भी है, पोकर फेस की एनर्जी है, टेक ए चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। या तो इनके पास में ऑप्शंस हैं ऑलरेडी, लेकिन ये चांस लेना चाहते हैं आपके ऊपर, ठीक है, रिस्क लेना चाहते हैं,
मे बी इंसान का अगर, क्योंकि अभी हम टैरो से भी कार्ड देखेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है तो इनको चांस तो लेना पड़ेगा, रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैरिड होते हुए ये इंसान आपके लिए चांस ले रहे हैं। यस, लेट्स सी व्हाई द नॉट इनफ इज हियर। 8 ऑफ वेंड्स एंड द किंग ऑफ कप। मैंने बोला था ना कि इस इंसान के दिल में प्यार जगने लगा है आपके लिए। एंड द 9 ऑफ पेंटिकल बॉटम से। गाइज लुक, ये इंसान 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी एंड लव कॉल की भी एनर्जी। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वेंड्स। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि दैट दे ऑल्सो लव यू, ठीक है, कि उनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स जाग चुकी है। किंग ऑफ कप, ये आपसे प्यार करने लगे हैं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। ओके, जो हो सकता है कि पहले नहीं थी या थी भी तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो चीज़ को दिखा नहीं पा रहे थे, शो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। अब ज़रूरी नहीं है गाइस कि थर्ड पार्टी बोल रही हो तो इनका हस्बैंड या वाइफ ही हो, ठीक है। फैमिली भी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है, कास्ट का है, कल्चर का है, रिलीजन का है, बॉस और कलीग का कनेक्शन है, टीचर या स्टूडेंट का कनेक्शन है। इस तरीके का भी कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से भी सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ता है, लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज में उठना बैठना है ना। तो कई चीज़ें हैं, कई चीज़ों को ध्यान में रख करके चीज़ें आगे बढ़ाई जाती है। लेट्स सी व्हाई द पैराडाइज इज हियर। यहाँ पे पैराडाइज की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ वेंड्स। यस, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। इनके मन में यही है कि ये भी आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल। आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस जब ये देखते हैं ना, तो इस इंसान का दिमाग घूम जाता है गाइज। डेफिनेटली ये इंसान को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो एंड आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उस चीज़ के तो ये इंसान दीवाने हैं, है ना। आप कॉन्फिडेंटली करते हो, कुछ भी काम करते हो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में। आप जिस तरीके से अपने पैशन को फॉलो करते हो ना, ये इंसान को लगता है कि यार ये इस बंदी में या इस बंदे में कोई बात है, ठीक है। ब्यूटी विद ब्रेन, दिखने में भी खूबसूरत है, ठीक है, और दिमागदार भी है। दोनों ही चीज़ें हैं इस इंसान के पास में। तो ये इंसान है ना कहीं आपके कायल हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं। लेट्स सी व्हाई द क्यूपिड एरो इज हियर। क्या सच में लव आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इस इंसान की तरफ से? क्या सच में लव आ रहा है? 4 ऑफ वेंड्स। यस, सच में प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में इस इंसान की तरफ से। एंड बॉटम से है द सन की एनर्जी। वाओ गाइस, वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली 11 की एनर्जी है, आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है। मे बी इंसान मैरिज करना चाहता है आपसे, या किसी मैरिज में ये इंसान आपको इनवाइट कर सकता है। लुक, सरप्राइज़ एंड इनविटेशन। तो ये इंसान हो सकता है किसी शादी या पार्टी में आपको इनवाइट करे, ठीक है, या तो हो सकता है इनकी फैमिली में किसी की शादी हो तो वहाँ ये इंसान आपको इनवाइट कर सकते हैं, मिलने के लिए बुला सकते हैं। एंड लुक, सन क्या बात करता है? न्यू बिगिनिंग की, ठीक है, पॉजिटिविटी की। एंड ये इंसान आपके साथ में अबंडेंस चाहता है, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करेगा, ठीक है, अगर ये आपको इन्वाइट करते हैं तो। लेट्स सी व्हाई द लव कॉल इज़ हियर। क्या सच में इनके दिल में फीलिंग्स हैं? क्या सच में ये मेरे व्यूअर्स से प्यार करने लगे हैं? क्या सच में ये मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं? क्या चल रहा है देखते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली सच में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड बॉटम से है 2 ऑफ कप। मैंने बोला ना पहले फीलिंग्स म्यूचुअल नहीं थी, लेकिन अब फीलिंग्स जो है म्यूचुअल हो चुकी है गाइज। एंड लुक, डिफरेंसेस भी हैं, ब्लैक एंड वाइट। मैं कलर की बात नहीं कर रही हूँ, कलर भगवान ने 2-3 ही बनाए हैं, जो भी है, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। भगवान की बनाई हुई चीज़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस बताया जा रहा है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि स्किन टोन की हम बात करें, डिफरेंसेस हो सकते हैं, चाहे कास्ट कल्चर का हो, लॉन्ग डिस्टेंस का हो। हर बार मैं बताती हूँ, सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लो आप, ठीक है। ये आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा सोचते हैं कि ये इंसान खुद ही स्टक हो जाते हैं, ठीक है। लुक, ये ऐसे अगर देख रहे हो ना आप, तो ये बिल्कुल आज़ाद हैं, किसी भी तरीके से स्टक नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जब ये इंसान अपनी छवि खुद पानी के अंदर देखते हैं तो इस इंसान को लगता है कि ये पूरा बंधे हुए, इनको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, क्योंकि ये आपके प्यार में पड़ चुके हैं, ठीक है। इनकी फीलिंग्स म्यूचुअल हो चुकी है आपको लेकर के। व्हाई द फोनिक्स इज हियर। यहाँ पे फोनिक्स की एनर्जी क्यों है?
क्या सच में इनका माइंड चेंज हो चुका है? क्या सच में ये इंसान रीन्यू चाहते हैं, न्यू फेस चाहते हैं इस कनेक्शन में? 9 ऑफ कप, यस, आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो गाइस, ठीक है। और ये आपको लाइक करने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। एंड लुक 7 ऑफ सोर्ड्स, इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है और अब आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट बन चुके हो, आप इनके विश कम ट्रू बन चुके हो। बस आपको पाना है, आपको पसंद करते हैं। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, जो भी इन्होंने पास्ट में किया उन चीज़ों को लेकर के। वाई द पोकर फेस इज हियर, क्या सच में ये इंसान चांस लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या है इनके मन में, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें। 2 ऑफ कप, यस यस गाइस, ये इंसान सच में आपके लिए चांस लेना चाहते हैं विद द 2 ऑफ कप, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग होती है गाइस, है ना। कई बार है ना कुछ लोग आकर के नेगेटिव कमेंट भी करके जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, मैं इतना ध्यान भी नहीं देती हूँ। मैं उनके नेगेटिव कमेंट को भी लाइक करती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो उनका पर्सपेक्टिव है, सोचने समझने का नज़रिया है, हर इंसान का अलग होता है। क्योंकि उनका माइंडसेट उस वक्त इतना संतुलन में नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है। तो मैं उनको मैं कभी दोष नहीं दूँगी, ठीक है। उनको मेरी कही हुई बात बुरी लग रही है तो हो सकता है कि उनके नज़रिए में मैं बुरी हूँ या मेरी बातें बुरी हैं, लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ फील कर रही हूँ, जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है, जो मैं महसूस करती हूँ, वही मैं बताती हूँ। इवन मैं पर्सनल रीडिंग भी जब लेती हूँ, लोगों का सेशन जब मैं शुरू करती हूँ, बुकिंग वगैरह आती है तब, तो मैं उनसे भी स्पष्ट यही कहती हूँ कि देखो जो कार्ड्स बताएंगे मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है। उसके अलावा मेरी इंट्यूशन जो मुझे गाइड करेंगी वो मैं एक्स्ट्रा से आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें हैं। तो खुल करके बात करने से ना चीज़ें सही रहती हैं। एक आपको खुश करने के लिए मैं यहाँ झूठ पे झूठ बोलती जाऊँ तो भगवान तो देख रहा है, कोई और नहीं देख रहा है, चलिए और कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो देख रहा है ना। कहाँ जाऊँगी मैं, बैठ कर मांस लेकर के? मरना है एक दिन सबको, आगे जा कर के जवाब देना है मुझे, ठीक है। एंड एस ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, ओके। 6 ऑफ कप, बिकॉज ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं। अगर इन्होंने अभी तक अपनी कंफर्मेशन नहीं दी, अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं रखी है, तो डेफिनेटली ये इंसान बताना चाहते हैं। लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉफिन की भी एनर्जी है यहाँ पे, और आपने लवर्स का कार्ड चूज़ किया था, इट मीन्स के जमनाई भी है। यहाँ पे आपको साइन दिख रहा है, फायर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है एंड एयर साइन है, ठीक है। एंड हाँ, एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं, ऑल साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये इंसान आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे, ये भी जान लेते हैं। उप्स, कहना बहुत कुछ चाहते हैं ये, जिस हिसाब से कार्ड्स अनफोल्ड हो रहे हैं ना, ये कहना बहुत कुछ चाहते हैं। लेट्स सी, चलिए देखते हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई क्राई एट नाइट, डेफिनेटली इंसान रोते हैं आपके लिए गाइस। आई डू नॉट नो हु आई एम एनी मोर, यस, ये अपने आप को भी भूल चुके हैं आपके प्यार में पड़ने के बाद, ये अपने आप को भी भूल चुके हैं। आई फील लोनली, ये बहुत अकेलापन फील करते हैं। और क्या कहना चाहते हैं आप? दे हैव हर्ट मी, तो हो सकता है कि इनको किसी ने हर्ट भी किया हो, ठीक है। आई वॉज हर्ट बाई यू, ओ माई गॉड, तो इनको लगता है कि आपने भी इनको ना समझ करके ना इनको हर्ट किया है, ठीक है, समझा नहीं आपने इनको ऐसा लगता है। लेट्स सी, सेक्स विथ यू, ओ माई गॉड, वेरी इंटेंस। ये अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं गाइज, ठीक है, इन दोनों आपको लेकर के। व्हाट इज़ द ट्रूथ, सच्चाई क्या है, ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप भी इनको पसंद करते हो, क्या आज भी आप इनके लिए उतना ही फील करते हो जैसा पहले करते थे। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, इनको ना एक ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इन्होंने आपको खो करके ना सब कुछ खो दिया है। वाई कैनॉट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बंदा बंदी जो भी है कोशिश कर ले, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ओके। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ
आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।